साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान के तहत बड़े पैमाने पर आमजन को किया जाएगा जागरूक। मंडलायुक्त ने टूरिस्ट बस ऑपरेटर, आरटीओ व पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के साथ बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल परमिट दिए जाने के दिए निर्देश। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा फ्रंटलाइन वर्करों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व बुके देकर किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, जल्द ही स्मार्ट सिटी के तर्ज पर गोलघर बाजार का होगा सौंदर्यीकरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, जनपद में जल्द ही नवीन बीट प्रणाली के आधार पर किया जाएगा आवंटन। विशेष भूमि अध्याप्ति से संबंधित प्रतिवेदन के निवारण के संबंध में जिलाधिकारी ने की बैठक। सीडीओ की अध्यक्षता में नाबार्ड से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण हुई उद्योग बंधुओं के साथ बैठक। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डीडीयू की गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष व सीडीओ ने 604 महिला ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल जुड़कर महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने पर की चर्चा। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 29 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का किया गया आयोजन। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत 17 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी भावभीनी विदाई। और जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक व वार्ड बॉय के सेवानिवृत्त होने पर एसआईसी ने दी भावभीनी विदाई। आगामी 1 जुलाई से जनपद में संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के तहत इंसेफेलाइटिस, जेईएस, एईएस सहित अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करने के साथ ही उन्हें संबंधित दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित डॉक्टर विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर भी लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। 1 जुलाई से गोरखपुर जनपद में संचारी रोग नियंत्रण माह शुरू होगा। उसके बीच में हम लोग दस्तक अभियान भी चलाएंगे अलग। अब जानते हैं गोरखपुर और बस्ती इसी मंडल जेईएस से काफ़ी प्रभाव क्षेत्र में आता है और ख़ासतौर पे सभी विभाग मिल करके हम लोग पहले हज़ारों बच्चे मरते थे जेईएस बीमारी से। अभी ना के बराबर बच्चे का कुछ असर पड़ता है और सभी जनता हम लोग को काफ़ी सहयोग करते हैं। उसी के एक तरफ जागरूकता अभियान आप कह सकते हैं। इस पर सभी विभाग मिल के काम करते हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। उसके अलावा जो पशुपालन विभाग है, डीपीआरओ विभाग है और नगर विकास विभाग है, सभी लोग का योगदान होता है। खासतौर पे मच्छर से जो कितने तरह का बीमारी होता है, मलेरिया, फिलेरिया, जेईएस, डेंगू, सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और उसके साथ साथ अभी इस समय में कोविड का भी तो चल रहा है। 1 तारीख से हम लोग कोविड का भी स्पेशल अभियान चलाने वाले, ये भी संचारी रोग में ही एक हिस्सा है। उसके अलावा टीबी का भी हम लोग शामिल कराते हुए करते हैं, ताकि जो टीबी का जो 2022 तक का जो शून्य करने का एक लक्ष्य लेके जा रहे हैं, उसी आगे हम लोग दस्तक अभियान में जो टीबी मरीज़ को पहचानने के लिए भी एक अभियान चलेगी। ये सब मिलाते हुए हम लोग स्वास्थ्य विभाग को आगे कराते हुए सब विभाग उनके साथ काम करेंगे। जनता का मेरा अपील है, इस समय में आप जानते हैं कोविड प्रोटोकॉल का आपको याद होगा। 3 मुद्दा हमेशा मैं बार बार दोहराता हूँ। बिना मास्क का बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और हाथ का साफ सुथरी रखिए। उसके अलावा इस समय में जो मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगी बरसात की वजह, और उस पर ध्यान दीजिए। मच्छरदानी प्रयोग करें, बच्चे का फुल सूट पहना दीजिए ताकि मच्छर का काटने का जो चांसेस है वो कम हो जाए। और ज़रूर ये याद रखें, 18 साल के नीचे कोई भी बच्चे हैं बुखार हो जाता तो अपने इलाज कतई मत करिए, तुरंत आसपास का हॉस्पिटल में लेके आइए, ताकि हो सकता है वो जेईएस हो, ताकि 24 घंटे के अंदर हम उपचार करेंगे वो बच्चे को बचा सकते हैं। यदि माँ बाप का और किसी का लापरवाही की वजह 2 दिन 3 दिन विलम्ब हो जाता है, फिर वो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये एक मूल मंत्र याद रखें। इस समय में जो भी बच्चे 18 साल के नीचे जो बुखार से पीड़ित होते हैं तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले आ करके इलाज शुरू करा दीजिए।
हम आराम से बचा सकते हैं। आपको लापरवाही की वजह किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल परमिट आसानी से बस संचालकों को दी जाए, इसको लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अपने कार्यालय में टूरिस्ट बस ऑपरेटर अध्यक्ष जय सिंह, आरटीओ अनीता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक राम सेवक गौतम के साथ बैठकर परमिट सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल परमिट आसानी से पूरे मानक को ध्यान में रखते हुए बस संचालकों को दिया जाए, उन्हें बेवजह किसी तरह परेशान न किया जाए। वो आप दे दीजिए, ठीक है, हम उसको टॉप प्रायोरिटी में लेकर के वो करवा देंगे। आपका जो दूसरा स्टेट्स पे जाने का तो एक बार पेट्रोल वालों को जारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप देंगे, लेकिन अब इसमें सूची देनी पड़ेगी और पेट्रोल वालों को जारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप देंगे, लेकिन अब इसमें सूची देनी पड़ेगी और बिल्कुल। हाँ नहीं। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों का संगठन कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय कार्य में जन सेवा की मिसाल पेश करने वाले योद्धाओं का प्रासंगिक गान कोरोना वॉरियर सम्मान का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु द्वारा पत्रकारों, पुलिसकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित फ्रंट लाइन वर्करों को अंग वस्त्र, बुके व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा अतिथियों को भी सम्मानित करने का कार्य किया गया। एडीएम विद आर.के. सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कमलेश सिंह, नवनीत त्रिपाठी, अजीत यादव, रितेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। डॉक्टर खालिद नहीं, गौतम गुप्ता जी, फादर साहब प्लीज, प्रांजल तुलस्या, श्री राजेश नोमानी, शैलेश्वरी त्रिपाठी जी तैयार हो गए। नीरज, एबीपी न्यूज, संजीव चंद जी, संजीव चंद जी आए हैं। उमेश वर्मा, जोन कार्यालय गोरखपुर, राष्ट्रीय सहारा डुमरियागंज, जोरदार हो जाए। धन्यवाद। वरम मंच में आइए। यही यादें आपकी हमारे साथ होंगी। ये तस्वीर हमारे साथ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के जिला अध्यक्ष अरविंद राय ने बताया, कोरोना संक्रमण काल में पीड़ितों को जिन लोगों ने मदद की थी, बेहतर मदद की, चाहे इलाज करने में, चाहे उनको अस्पताल पहुंचाने में या उनके घर तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की मदद पहुंचाने में, उनको खून उपलब्ध कराने में जिन लोगों ने मदद की थी, उनको मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की तरफ से बतौर कोरोना योद्धा मानते हुए सम्मानित किया गया है। हमने यह सम्मान अधिकारियों की तरफ से इस नाते दिलवाया
कि वह एक विभाग के तौर पर विभाग के मुखिया के तौर पर सम्मानित किया। मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि वह अपने उन सारे साथियों को इस बात को बताएं कि पत्रकारों के इस संगठन ने उनको सम्मानित किया है, जो समाज के पीड़ितों को, समाज के लोगों को जिस तरह से सुविधा उन्होंने दिलाई है, आगे भी किसी तरह की कोई आपदा विपदा आती है तो उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के प्रसिद्ध गोलघर बाजार के सौंदर्यीकरण को लेकर जिले प्रशासन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ योजना तैयार कर शासन को प्रेषित कर दी है। जल्द ही शासन के अनुमति मिलने के बाद गोलघर के व्यापारियों सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर सौंदर्यीकरण का खाका तैयार किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, गोलघर के लिए हम लोग स्मार्ट स्ट्रीट योजना बना करके भेज रखा है शासन से। उम्मीद है जल्दी उसको मंजूरी मिल जाएगा। उसके पहले हम लोग यहाँ स्थानीय लेवल से हम यहाँ व्यापार मंडल वाले गोलघर के व्यापारी वो लोग से बात किए हैं। एक रंग से एक अच्छा से रंग रूप दे करके गोलघर का एक फेस लिफ्टिंग कराने की योजना था, उसका GDA के माध्यम से, नगर निगम माध्यम से अभी विचार चल रहा है। उम्मीद करेंगे बरसात खत्म होते हुए हम लोग उसका रंगाई पुताई और बाकी स्थानीय लेवल पे कितने सौंदर्यीकरण के काम कर सकते हैं उसको प्रारंभ करेंगे। ADG जोन के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु द्वारा जनपद गोरखपुर में नवीन बीट प्रणाली के आधार पर थानों की बीट आवंटन के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी कैंट व नगर क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान नवीन बीट प्रणाली को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, एक पुलिस का एस्टैब्लिश्ड पुरानी एक सिस्टम है। इसमें बहुत दिन से गोरखपुर ज़िले में जो बीट सिस्टम्स जो है रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। अभी काफ़ी सारे नई आबादी, नई बस्तियां बस गई है और कई सारे जगह पे जो बीट पुराने सिस्टम पे चल रहा, बीट वितरण ठीक से नहीं हुआ था। इसी क्रम में ADG जोन महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, DIG सर के आदेशानुसार हम लोग बीट सिस्टम्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 नया एडिशनल SP से SP सिटी, SP नॉर्थ और SP साउथ, इनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने SHOs और अपने COs के साथ बैठ के बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़ती हुई जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानें जहाँ ज़्यादा हुआ है, जैसे गीड़ा जैसे थाने, नए थाने बने हैं, एम्स थाने बनी है, नई थाना बना है, रामगढ़ताल नया थाना बना है, यहाँ के बीट अलग सिस्टम होगा और इनके पॉपुलेशन बेस्ड एक डेटा बेस्ड बीट वितरण और इसमें पुराने मुकदमे कितने लिखे गए हैं इन बीटों में, मुकदमे या फिर क्राइम कहाँ ज़्यादा है, इस सब से सारे चीज़ों को मन में रखते हुए बीट सिस्टम वितरित करते, वहाँ पे पर्याप्त कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, लिंक ऑफिसर्स के साथ नियुक्त करा के उनको बीट बुक जो पहले से हैं उसको अपडेट करना है। साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं UP कॉप हो, प्रहरी बीट ऐप हो, सी प्लान ऐप हो, त्रिनेत्र ऐप हो या फिर हमारे द्वारा जो चालू कराया गया ऑपरेशन 15 हो, सब में बीट सिपाही तक जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। जो सिपाही अच्छे काम करेंगे उनको पुरस्कार और बीट कॉप ऑफ द मंथ, जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रोत्साहन करके, उनको मोटिवेट करके आगे जो और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने का एक अच्छा प्लान चल रहा है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के अध्यक्षता में विशेष भूमि अध्याप्ति से संबंधित प्रत्यावेदन के निर्धारण के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और मोती गई। हाँ मैम बताओ आप लोग क्या आपत्ति है इसके? जी उन लोगों को पक्ष रखने दीजिए, आपको पक्ष आते समय आप
के लिए बता रहे हैं इस पे आगे है आगे ही है। गाँव भी है लगा वहाँ पर कमरे का 10 कमरे का रूम का कराई थी भवन बना हुआ। हाँ भवन नहीं है सर, भवन नहीं है, कुछ संपूर्ण नहीं होगा। कागज पत्र तुम्हारा पास है? हाँ जमीनी कीमती है रोड की तरह। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नाबार्ड के अंतर्गत कृषि, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ शासन की योजना के अंतर्गत कृषि कल्याण निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों को लोन दिया जा रहा है। इस लोन का लाभ अधिक से अधिक किसान ले सकें, इसको लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ दिया जाए, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस दौरान पीजीएसएस डायरेक्टर फादर जैसन, डीडीएम नाबार्ड दीप्ति पंत, पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति से मोहम्मद यूसुफ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। काम करने के लिए बोल दिया गया है। अब थोड़ी सी जो प्रगति है वो ये बताएंगे कहाँ तक पहुँचे हैं। हमको करीब 13 जिलों में काम लिया गया है, जिसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 ब्लॉक हैं। एक बनाना के लिए कंप्लेगंज और बड़गंज के लिए एरोमेटिक राइस जो काला नमक चावल है। तो सर हमने आसपास वो भी किया है सर्वे। हमको दोनों जगह पे ऑफिस सेटअप कर रहे थे। दोनों ऑफिस रेंट एग्रीमेंट तैयार कर लिए हैं। तो रूम ला रहे हैं। और कोऑपरेटिव से पानी वर्टिकल मेरा प्रोक्योरमेंट जी ओके राइस का वगैरह उसका ऑलमोस्ट सारी एग्रीकल्चर इसी के बगैर घूम रही है। बाकी एक्सपर्ट आप लोग बैठे जा रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार की बजाय लोग अपने हाथ में लें, चाहे वो एफपीओ से ले के थ्रू ले या इंडिविजुअल इंसेंटिव ले, किसी तरह भी इनिशिएटिव। तो उसी के लिए एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो लाया गया। अगर कोई इंडिविजुअल अपना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, बहुत इम्पोर्टेंट। वो जो क्राइटेरिया सरकार के पूरे करने सकते सब ऑनलाइन है। वेबसाइट पे लिखिया जाएगा, अप्रूवल होगा, फंड आएगा, उसका जो भी आपका प्रोसेस है वो मिलेगा, वो सारा आप हम ब्रीफ कर दीजिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग हम लोग कोऑर्डिनेशन भी कर लें और आपको जो लॉगिन। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, आज नाबार्ड के साथ और पूरे जितने डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, हॉर्टिकल्चर है और गन्ना अधिकारी हैं, इन सब को कोऑर्डिनेट करते हुए जो सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार उसमें हाईली सब्सिडाइज्ड लोन दे रही है, उसके प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, उसके लिए ये मीटिंग की गई है। जिसमें अभी तक पैकफेड द्वारा 12 एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया गया है कोल्ड स्टोरेज के लिए, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिसमें राइपनिंग चैम्बर से लेके स्टोरेजेस से लेके हमारे फिशरीज में लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकता है और कोऑपरेटिव्स भी कर सकते हैं। तो उसका एक कारण था। दूसरा, जो हमें फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज बनाने हैं, उसमें भी हमें हर ब्लॉक में 2 बनाने हैं और क्लस्टर अप्रोच से क्लस्टर बनाने हैं।
तो उसका भी एक बार रिव्यू किया गया। जो हमारे यहाँ 2 का टारगेट आया गोरखपुर में वो ऑलरेडी बन रहा है, और इसके अलावा जो एक FPO बन चुका है, अच्छा काम कर रहा है, उसको चयनित करना था। तो ये इस तरह से किया गया और शॉर्टली दूसरी मीटिंग की जाएगी विकास भवन में, जिसमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से इसको सक्सेस बनाया जाएगा ताकि जो गवर्नमेंट के टारगेट है उसको पूरा किया जाए। जिलाधिकारी सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण के दौरान असमय काल के गाल में समाये उद्योग बंधुओं को उद्योग जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिलाधिकारी ने मौजूद उद्योग बंधुओं से कहा कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों और व्यापारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण रखा जा सके। वहीं व्यापारियों ने व्यापार के संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सरकार की योजना और स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। कोई बचाने के साधन ही नहीं है, जाके लगा दें, जितने भी उम्र का हो सकता है, बीपी शुगर किसका है एक बार चेक करके डॉक्टर से पूछ के लगा दीजिए, पर 2 डोज जरूर लगा दीजिए सभी लोग। और हम कोई छूटे भी हुए हैं तो फिर हम स्पेशल कैंप 1 तारीख के बाद हम लगाने के लिए भी तैयार है। आपको लेबर हित में और बाकी जो आपका जो कितने इंडस्ट्रियलिस्ट के छूटे हुए हैं उनको, और बाकी लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी और लेबर इंटरेस्ट में भी, ये तीनों दिशा में हमें काम करते हुए करना है। लेबर लॉज में भी बहुत सारे संशोधन आ गया है। पहले वर्किंग एट होम का फंडा ही नहीं था, उसको तो लॉ में अडॉप्ट कर दिया, लीगल स्टेटस दे दिया। वर्किंग एट होम आदमी जरूरी नहीं फैक्ट्री में बैठ के काम करने गई तो फिर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में गृह विज्ञान के विभागाध्यक्ष दिव्या आर्य सिंह एवं सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जनपद की 604 महिला ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल ऑनलाइन जोड़कर महिला ग्राम प्रधानों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए जोड़ दिया। इस दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही मनरेगा योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं में भी महिलाओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं को जागरूक करने का कार्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, समर्थ मार्ग में क्या समस्या आ रही है आपको? रास्ता है वैसे डिफाइन, रास्ता ढूंढ सकते हो? बंदा है और सब्जी को सब्जी के तरीके से बनाना है, सब्जी को जीभ के स्वाद से नहीं बनाना है, हरी तेल बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, दाल को छोंकने बघारने के चक्कर में दाल का प्रोटीन खत्म नहीं करना है। ये भी चीजें आपको गांव में महिलाओं को जाके बताना है कि खाना सही। हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है इस सब में प्रोटीन और आयरन बहुत अच्छे तरीके से होता है, और हरा इन सब में बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन और आयरन होता है। इसके अलावा जो अनीमिया से बच्चियां लड़ रही हैं उनके स्वास्थ्य को और उनकी जो भी मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे अभी भी पता है कि लोग। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद वासियों को निजात दिलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन करना पड़ता है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 29 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
आ गए पीछे हुई आप लो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज जनपद में कुल 29 जगह पर हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कितने लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हम लोग 4000 का लक्ष्य अभी लेके चल रहे हैं। सर, टीकाकरण कराने वाले लोग क्या मतलब उत्साहित होकर टीकाकरण कराने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, लोगों में उत्साह है और करीब करीब हर बूथ पर 100 से ज़्यादा लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं और टीकाकरण का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सर, वैक्सीनेशन के लिए कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई है? फिलहाल नहीं, वही क्लस्टर के आधार पर हमको टीकाकरण करना है। पूरे जनपद को विभिन्न क्लस्टरों में बांट के और उसके आधार पर हम टीकाकरण करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और हम उनको वैक्सीनेट कर सकें। जनपद पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत 17 कर्मचारी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा भी की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सराहना की। इसलिए चिंता मुक्त रहना और चिंता मुक्त रहने के लिए मैंने जो बताया कि अपने शरीर को फिट कितनी भूख है उसका जो है 2/3 ही खाना, 1/3 हमेशा अपने पेट को खाली रखना। 1 काली मिर्च है, बहेड़ा है, आंवला है, विटामिन सी के खान पान पर भी ध्यान देना। तो शरीर पर आपकी फिटनेस के लिए ध्यान। सम्मान विदाई समारोह संपन्न किया जा सकते। उप निरीक्षक उपनिरीक्षक श्री उपनिरीक्षक श्री प्रद्युम्न सिंह, उपनिरीक्षक श्री नागेंद्र कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक श्री अनंत राम, उपनिरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार यादव, उपनिरीक्षक श्री राजेंद्र नाथ तिवारी, LIU से ASIN श्री रमेश कुमार वर्मा जी, श्री रामोद राम, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, हमारे जनपद के 17 कर्मी विभिन्न पदों के, जिसमें SI 8, ASI 1, हेड कांस्टेबल 2, कांस्टेबल 2, फॉलोअर 3 अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इनकी बड़ी लंबी सेवाएं रहीं, दीर्घकालीन सेवाएं रहीं। इनकी सुखद भविष्य की कामना के साथ और आने वाले नए जीवन की शुरुआत के लिए यहाँ उनको प्रेरणा दी गई और साथ ही साथ जब कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े तो विभाग के लिए प्रति हमेशा तत्पर रहें और विभाग भी इनकी समस्याओं को निराकरण में हमेशा सहायक होगा और पुनः इन सभी को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर द्वारा बुधवार को जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव और वार्ड बॉय ओम प्रकाश के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को रामचरितमानस की पुस्तक व अंगवस्त्र सहित अन्य उपहार भेंट की गई। साथ ही उनके द्वारा अस्पताल में किए गए सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान जिला अस्पताल के समस्त स्टाफ, नर्स सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी मौजूद रहे। का इंतजाम किया है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथियों से कि वो गिफ्ट आदरणीय जयस्वी सिंह साहब से अनुरोध है। मैं एक बार पुनः पवन लाए हैं एक गिफ्ट छोटे साहब के लिए, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। मनीष ने लगेज इसलिए दिया जा रहा है कि घर से कपड़ा उपड़ा बांध उठ के आया करिएगा। इस मौके पर अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नदी का पानी उस समय गंदा हो जाता है जब प्रवाह रुक जाता है, ये प्रवाह चलता रहेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेवानिवृत्त हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, स्टाफों को संदेश ये देना है कि जो काम उनको असाइंड है, जो उनको आवंटित है, वो उस काम को पूरे मनोयोग से करें, अच्छे मन से करें, उसको बोझ ना समझें और अपने से जो सुपीरियर हैं, जो उनके आदेशों का अच्छे से पालन करें। मरीजों से उनका व्यवहार इतना अच्छा हो जिससे कि अस्पताल की छवि और साफ हो। कितना लंबा कार्यकाल रहा आपका, कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं 2009 में नवंबर में आया था एज ए सर्जन, फिर मार्च 2010 से मैं यहाँ अधीक्षक रहा हूँ, चिकित्सा अधीक्षक। यहाँ अधीक्षक और जनरल सर्जन का भी कार्य मैंने किया, स्मॉल स्टोर का काम किया, नर्सिंग स्कूल में भी मैंने पठन पाठन में सहयोग दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा संचारी रोग नियंत्रण महाअभियान के तहत बड़े पैमाने पर आमजन को किया जाएगा जागरूक। मंडलायुक्त ने टूरिस्ट बस ऑपरेटर, आरटीओ व पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के साथ बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल परमिट दिए जाने के दिए निर्देश। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा फ्रंटलाइन वर्करों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व बुके देकर किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जल्द ही स्मार्ट सिटी के तर्ज पर गोलघर बाजार का होगा सौंदर्यीकरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद में जल्द ही नवीन बीट प्रणाली के आधार पर किया जाएगा आवंटन। विशेष भूमि अध्याप्ति से संबंधित प्रतिवेदन के निवारण के संबंध में जिलाधिकारी ने की बैठक। सीडीओ की अध्यक्षता में नाबार्ड से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण हुई उद्योग बंधुओं के साथ बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डीडीयू की गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष व सीडीओ ने 604 महिला ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल जुड़कर महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने पर की चर्चा। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 29 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का किया गया आयोजन। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत 17 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी भावभीनी विदाई। और जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक व वार्ड बॉय के सेवानिवृत्त होने पर एसआईसी ने दी भावभीनी विदाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रणाम।